साइकिल यात्रा में बिखरे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। जनसंपर्क साइकिल यात्रा में बिखरे विधानसभा अध्यक्ष बोले, रीवा वाले विकास पुरुष से ज्यादा है मेरा काम, फिर भी कम मार्जिन से जीता हूं चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र देव तालाब में 7 दिनों की जनसंपर्क साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें वह गांव-गांव तक जाकर जन समस्याओं को सुनते हुए उसका निराकरण कर रहे हैं। इस दौरान भरे मंच में अपनी जीत को लेकर वह बिफर पड़े तथा कहा कि कम मार्जिन से चुनाव जीतकर जाता हूं। उसके बावजूद सरकार में बड़े ओहदे पर बैठने का मौका मिला। वहीं उन्होंने देवतालाब विधानसभा के विकास की तुलना रीवा विधानसभा से कर दी और कहा कि रीवा से ज्यादा विकास देवतालाब में किया गया है। जिसके बाद अब भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रीवा का विकास का मॉडल है। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या सोचकर कहा, समझ नहीं आता। देखिए, विकास तो सरकारें करती हैं, जो भी सरकार होगी, गवर्नमेंट है, पैसा वहाँ से आता है, गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है और हर आदमी का जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है विकास करना का, उसका मन है, तो विकास के लिए योगदान उसका हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलर क्षेत्र के और बात है कि विधानसभाओं की बात है, तो जो प्रतिनिधि है वहाँ का विधानसभा का, जिस क्षेत्र का, उसके खाते में विकास के काम जो हुए हैं वो जाने चाहिए और जाना स्वाभाविक है। मनगामा का है तो मनगामा के विधायक पंचूलाल जी हैं, तो वहाँ का जो विकास हुआ होगा उनके ज़माने का, तो उनके खाते में जाएगा। विधानसभा देखिए, यदि ये कहते हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी है, उनका भी योगदान रहा होगा उसमें। लेकिन मूल रूप से अब रीवा का कहें कि रीवा से अधिक विकास कहीं का हुआ है। रीवा में हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, देखते हैं रीवा एक मामूली एक बड़ा गांव जैसा लगता था कभी, फिर वो कस्बा हुआ, फिर शहर हुआ और आज महानगर की श्रेणी उसको प्राप्त होने जा रही है। और इधर जो कुछ विकास हुआ है तो उसका श्रेय सरकार के साथ साथ मुख्य रूप से राजेंद्र शुक्ला जी को है। उनका जो विजनरी आइडिया है, जो उनके कल्पनाशीलता है, जो उनके सोच है विकास की, वो एक तो इंजीनियर हैं, उनके पिताजी मध्य प्रदेश के जाने माने ही नहीं, एक तरह से बहुत सर्वश्रेष्ठ ठेकेदारों में से एक थे, बैरालाल जी शुक्ला। और उनको मैं देता हूँ, कोई और किसको देता है वो जाने। सिर्फ फ्लाईओवर भर तो नहीं बने हैं, और फ्लाईओवर बनाना विकास क्यों नहीं है? फ्लाईओवर बनने से जो सहूलतें हुई वो विकास की श्रेणी में नहीं आएंगी क्या? किस तरह से जाम लगते थे इस शहर में, कितने एक्सीडेंट होते थे। और उसके अलावा अंडरग्राउंड सीवरेज बन रहा है पूरा। आप देखिए, यहाँ कृष्णा राज कपूर बना, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी, ये विकास की श्रेणी में ये नहीं आएंगे। लेकिन मैं रीवा में जो देख रहा हूँ, रीवा का विकास हुआ है। रीवा के साथ साथ राजेंद्र शुक्ल जी ने हमारे गुढ़ में भी सौर ऊर्जा, उनके प्रयास से और हमारे प्रार्थना पर विचार किया गया और उनके प्रयास से, मुख्यमंत्री जी की कृपा से सौर ऊर्जा जो विश्व में दूसरे नंबर की है, 750 मेगावाट की, वो आई। अभी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहाँ बन रहा है भैरवनाथ मंदिर के सामने। बहुत सारे काम हुए हैं। रीवा तो पूरी तरह से बदल गया है। सरकार के योजनाओं, सरकार का पैसा है। अब वो कहते हैं तो उनकी बात, वो भी वहीं के रहने वाले हैं, उनको यही कहना अच्छा लगता होगा तो अच्छी बात है, उनका भी योगदान होगा। अब ये तो उन्हीं से पूछिए। अब उनकी मानसिकता, उनकी सोच की बात है, और कुछ उन्होंने कोई योगदान किया होगा विशेष, तो ये तो उन्हीं से पूछ के जाना जा सकता है।